बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने Ability of Matter to Float or Sink डिस्कस किया था. आज हमने Physical Properties of Metals जो है वो डिस्कस करना है. So students, open your book, page number 50. Physical properties of metals. Students, metals के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि metals क्या होते हैं. metals कहते हैं धातु को जो शाइनी होते हैं और इनके अलावा इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसमें अपीयरेंस ऑफ मेटल्स. अपीयरेंस यानी कि कैसे नजर आते हैं. अपीयरेंस ऑफ मेटल्स, अपीयरेंस इनकी जो है वो बनावट कैसी है, ये नजर कैसे आते हैं. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं. यहां लिखा है ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, चमकदार. तो मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस. इसका मतलब क्या होता है, शाइनी. तो स्टूडेंट्स, अपीयरेंस ऑफ मेटल्स क्या है, लस्ट्रस, शाइनी. एग्जाम्पल, मेटल स्पून्स जो कि आपने देखे हैं, आपके घरों में मौजूद हैं. इसके अलावा गोल्ड रिंग, वायर्स. सो स्टूडेंट्स, मेटल्स की अपीयरेंस कैसी है, ये लस्ट्रस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, जैसे मेटल स्पून्स, गोल्ड रिंग, वायर्स वगैरह. तो आपने देखा है कि ये शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर इनके टेक्सचर की बात करें, सो नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टी है मेटल की, उसमें हम टेक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे. टेक्सचर ऑफ मेटल्स. स्टूडेंट्स, टेक्सचर में आ जाता है कि मेटल्स किस तरह के होते हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं. तो सबसे पहले देखिए, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. और दूसरी बात ये
कि कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं और कुछ जो है वो इजीली बेंड हो सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं होते, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। बुक से रीडिंग करते हैं, पेज नंबर 51। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड सम मेटल्स आर सॉफ्ट। अब स्टूडेंट्स, हार्ड मेटल में क्या आ जाता है? इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं कुछ टूल्स, मशीन्स। और सॉफ्ट मेटल में क्या आएगा? सॉफ्ट मेटल में आ जाता है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सो टेक्सचर की बात करें मेटल्स की, तो ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं, जिनकी एग्जांपल्स में आ जाता है टूल्स और मशीन्स। और कुछ मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये वायर्स दिखाई गई हैं कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट होती हैं, इजीली बेंड हो जाती हैं, तो इस वजह से इन्हें सॉफ्ट मेटल्स कहा गया है। लेकिन हार्ड मेटल्स देखें, टूल्स हैं, वो बेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड की प्रॉपर्टी में कि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है और ये इजीली अपनी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें कुछ सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, उनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट मेटल्स में आएंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी मालूमात के लिए, सिल्वर फॉइल्स। क्या वर्ड है? सिल्वर फॉइल। फॉइल्स किसे कहते हैं? ये वर्क कहते हैं, वर्क। आपने अक्सर देखा है स्वीट्स वगैरह के ऊपर चांदी के वर्क या सोने के वर्क वो उसके ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, स्वीट्स वगैरह की ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है ये वर्क इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के होते हैं, सिल्वर भी हो सकते हैं और गोल्ड भी हो सकते हैं, फॉइल्स, ठीक है। तो ये स्वीट्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और एल्यूमिनियम फॉइल आपने ये भी सुना है, जिसमें खाना काफी देर तक गर्म रहता है, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी एक शीट होती है एल्यूमिनियम की, जो कि ये मेटल है और ये सॉफ्ट मेटल है। इसके अंदर हम खाने को रैप करके रख सकते हैं, तो वो काफी देर तक गर्म रहता है, क्योंकि हमने मेटल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से जो एल्यूमिनियम फॉइल है, उसमें जब हम किसी भी फूड को रैप करते हैं तो वो काफी देर तक गर्म रहता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है ये कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलर्स ऑफ मेटल्स। हमने अभी अपीयरेंस डिस्कस की, टेक्सचर, देन कलर्स ऑफ मेटल्स। लास्ट क्या है? थर्ड क्या इसकी है? फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर्स ऑफ मेटल्स। Metals occurs in various colors. Gold is yellow, copper is red and silver is white. तो हमने ये पढ़ा कि मेटल्स के वेरियस कलर्स होते हैं। वेरियस का मतलब है कई, वेरियस कलर्स में ये पाया जाता है। जैसे गोल्ड येलो कलर में होता है और ये मेटल है,
सॉफ्ट मेटल है। इसी तरह सिल्वर, वाइट, कॉपर, रेड। सो मेटल्स के कलर्स भी होते हैं, ये वेरियस कलर्स में होता है, जिनमें नंबर 1 पे है गोल्ड जो येलो कलर में होता है, सिल्वर, वाइट, कॉपर, रेड। और इसके अलावा आपने देखा है कि बहुत सारे और मेटल्स हैं जो कि वाइट कलर में होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, जिंक है। तो इनकी अपीयरेंस होती है ग्रेइश और वाइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। स्टूडेंट, डेंसिटी का मतलब होता है कसाफत। क्या मतलब होता है? कसाफत। अब यहां पर लिखा है, लुक एट द गिवन पिक्चर, द वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज द सेम, बट वाई इज एन एट अ हाइट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम may have different masses you have seen in activity। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया जा रहा है डेंसिटी के बारे में कि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम। आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। वॉल्यूम सेम, लेकिन एक जो है वो हाइट पर है और एक जो है वो डाउनवर्ड है, डाउन है और बेंड हुआ हुआ है। क्यों? दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन मैस डिफरेंट है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इज डिफरेंट। ये एम्प्टी बॉक्स है और इसमें जो है आप कह लें ये स्टफ्ड है टॉयज से, इसमें टॉयज है लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 सेम बॉक्सेस हैं, एक एम्प्टी है और एक में आप टॉय से उसको फिल कर देते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, दोनों जगह तो एक जैसी ही घेर रहे हैं, लेकिन एक बॉक्स के अंदर टॉयज हैं तो इसका मैस क्या है? डिफरेंट है। मैस क्या है? डिफरेंट, क्योंकि एक खाली है और एक भरा हुआ बॉक्स है। तो इस वजह से जो चीज जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी लेकिन वॉल्यूम उनका सेम है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो चीज उसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंस, डेंस का मतलब क्या है? थिकनेस, घना, डेंस। तो डेंसिटी से मुराद क्या है कि आपके पास वॉल्यूम तो सेम है लेकिन ये डिपेंड करता है मैस की क्वांटिटी पे। जहां पे मैस ज्यादा होगा वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, मैं आपको समझा रही हूं, यहां पर एक फॉरेस्ट है, यहां पर बहुत ज्यादा ट्रीज हैं और दूसरी साइड पे यहां पर एक ही दरख्त है। तो आप मुझे बताइए विच इज मोर डेंस, दिस वन एंड दिस वन? दिस वन इज मोर डेंस, क्योंकि यहां पर जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है और यहां पर कम है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ट्रीज की क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से ये मोर डेंस है, ये मोर डेंस है, तो इसकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, तो ये कहलाती है डेंसिटी। आई रिपीट कि मैटर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी, और वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है लेकिन क्वांटिटी किसी पैक में या बॉक्स में ज्यादा है तो वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी, कसाफत। The metals usually have more density. If you tap metal, you can hear the resonance. Resonance किसे कहते हैं? Resonance कहते हैं आवाज को। किसे कहते हैं? Resonance आवाज को कहते हैं। कह रहे हैं अगर आप किसी मेटल को हल्का सा टैप करेंगे तो उससे जो आवाज गूंजेगी आप वो देख सकते हैं, उससे भी आप उसकी डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं किसी प्लास्टिक की चीज को हल्का सा टैप करूं तो आप देखेंगे कि उसमें से लाउडर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर लाइट है।
अगर इसी तरह मैं किसी मेटल की चीज को हल्का सा टैप करूं तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है और वो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, पेज नंबर 53। पुट अ ब्रिक एंड on one pan of the balance and bigger piece of foam on the other pan. Which pan will bend and why? आपने एक बैलेंस लेना है, उसमें एक साइड पर आपने बड़ा सा फोम का पीस रख देना है और दूसरे साइड पर आपने वुड का रखना है, पीस ऑफ वुड। तो आप मुझे बताइए कि पीस ऑफ वुड जो है वो बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, बेंड हो जाएगा, और जो फोम है वो ऊपर ही रहेगा, वो हाइट पर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो फोम है वो लाइटर इन वेट है और जो वुड है वो उसका वेट ज्यादा है, वो हैवी है, वो डेंस है और उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और वो जो है वो बेंड कर जाएगा। इज इट क्लियर? On the basis of density, metals are called heavy metals. कह रहे हैं कि इनकी डेंसिटी की बेस पर यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर को देखा जाता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मैस ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा है, तो उन मेटल्स को जिनका मैस बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, उनको हम कहते हैं हैवी मेटल्स। इनकी डिटेल आप बेटा बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डेंसिटी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैस पर डिपेंड करती है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी वो चीज डेंस होगी और उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हैवी मेटल्स के बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ मेटल्स जिनकी जो डेंसिटी कम होती है वो लाइट मेटल्स कहलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। सम मेटल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक होते हैं और नॉन मैग्नेटिक भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। बस आपने ये याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए कि कुछ मेटल्स मैग्नेटिक होते हैं और कुछ नॉन मैग्नेटिक, जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अक्सर आपने देखा भी है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल्स एज कंडक्टर। metals as कंडक्टर। क्या वर्ड है? कंडक्टर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें से करंट गुजर सकता है, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे बोलते हैं कंडक्टर। तो मेटल्स एज कंडक्टर में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जो हैं वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो नॉन मेटल्स होंगे उन्हें नॉन मेटल्स, एक जो बड़ा पॉइंट ये है वो यही है मेनली कि वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती, तो उन्हें हम नॉन मेटल्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मेटल्स वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजर सकती है और नॉन मेटल्स वो हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था प्लास्टिक और वुड। ये नॉन मेटल्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती। दैट्स वाई जब हमने इन्हें वार्म वाटर में इंसर्ट किया था तो इनकी जो एंड है, इनके एंड है वो हॉट नहीं थे, लेकिन जो हमने स्टील का स्पून किया था इंसर्ट तो उसका एंड जो था वो हॉट हो चुका था, क्योंकि वो मेटल का था और वो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टूडेंट, नॉन मेटल्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आपको पता चल जाए कि नॉन मेटल्स कौन से हैं जिनमें से करंट और हीट नहीं गुजर सकते। इज इट क्लियर? पेज नंबर 53, metals such as copper, aluminium and silver allow electricity to pass through them.
These are the conductors of electricity. कह रहे हैं कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। स्टूडेंट्स, ये मेटल की एग्जाम्पल्स हैं और ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। These types of metals are used to make electric wires. और स्टूडेंट्स, हम कॉपर वायर आपने सुना है वो यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर और आयरन। तो स्टूडेंट्स, ये तीन जो मेटल्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, ये वो मेटल्स हैं जिनकी वायर्स बनाई जाती हैं और हमें वायर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए वायर्स का यूज करते हैं। तो ये वो मेटल्स ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि सॉफ्ट मेटल्स हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं। और मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट। तो स्टूडेंट्स, जिनकी वायर बनाई जा सकती है, जिन्हें बेंड किया जा सकता है, इजीली प्रेस किया जा सकता है, ये वो मेटल्स हैं और ये सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं क्योंकि ये बेंड हो सकते हैं। आपने देखा है कि वायर को हम इजीली बेंड कर सकते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो ये मेटल्स वायर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज आयरन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो मेटल मैंने बताया आपको वायर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल्स के लिए। यूटेंसिल्स किसे कहते हैं? बर्तन। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि घर में कुकिंग पर्पसेस के लिए आपकी मदर जो यूटेंसिल्स यूज कर रही हैं वो आयरन के होते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। तो ये वो बर्तन हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं घर में कुकिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों है। गुड कंडक्टर of heat and electricity. So is it clear? Good conductor of heat and electricity. इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने आपको बताया कि कॉपर और एल्यूमिनियम जिनकी वायर्स बना के इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, और आयरन को हम लोग यूटेंसिल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन में और कुकिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये वो मेटल हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इस वजह से हम जब इनमें खाना वगैरह बनाते हैं तो हीट इजीली पास होती है और हमारा जो खाना है वो अच्छी तरीके से पक जाता है। तो ये मेटल्स ही हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पर हमारे की पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1, अब हमने जो इस पूरी बुक की रीडिंग पढ़ी है, बेसिकली की पॉइंट्स उसकी समरी है। मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स। हमने पढ़ा कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नंबर 2, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। हम इनको इजीली प्रेस नहीं कर सकते, इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्योंकि हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप को अटेन कर लेगा। गैसेस की बात करें तो गैसेस में हमने पढ़ा डिटेल में कि गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी फिक्स्ड शेप होती है। ये फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है, और वहां पर जहां पर जिस जगह पर ये मौजूद होती हैं वैसी ही शेप अडॉप्ट कर लेती हैं और उतना एरिया कवर कर लेती हैं क्योंकि ये फ्रीली मूव करती हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा कि जो चीज जितनी जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम कहलाती है। जैसे बच्चों, आपने अपने सामने बुक्स खोली हुई है तो जितनी जगह आपकी बुक में ली हुई है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। फिर स्टूडेंट्स, मास की बात करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैटर। स्टूडेंट्स,
मैस, जो भी क्वांटिटी होगी मैटर की वो कहलाती है इसका मैस। इज इट क्लियर? यानी उसका जो क्वांटिटी है मैटर की वो आपको मैंने जैसे समझाया कि एक बॉक्स में आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं, तो आप देखिए कि इसका मैस भी उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें ज्यादा है। ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बने हैं। जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया, उसमें हमने जो स्टेट्स थी उनकी अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, लिक्विड की क्या है और गैसेस की क्या है। तो हमने सॉलिड में पढ़ा था कि पार्टिकल्स स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और लिक्विड में हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े वीकर होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले में, ठीक है, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती हैं देन सॉलिड्स। और गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत डिस्टेंस होते हैं और उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। देन हमने कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बारे में जानना है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हीट इजीली पास हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनमें से हीट इजीली पास हो जाए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। और जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर्स। जैसे प्लास्टिक, वुड। फिर मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। फिर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। जो हार्ड मेटल्स होते हैं उन्हें हम बेंड नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते, जैसे टूल्स हैं, मशीन्स वगैरह हैं। बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनमें हम वायर्स के तौर पे यूज करते हैं और इजीली बेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तभी हम कुकिंग पर्पसेस के लिए यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं और इसी वजह से जो है वो खाना उसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी बुक की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।